जनता के संसाधनों की लूट हो रही है। जिस प्रकार से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको अब अरविंद केजरीवाल गैंग का भी नाम दिया जाने लगा है, जिस प्रकार से एक से एक प्रकार एक पर एक वो धोखे से एक तरफ तो अच्छा चेहरा दिखाते हुए और दूसरी तरफ लगातार एक मोडस ऑपरेंडी कि हमें चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट के बहाने या चाहे किसी ऐसी योजना जो दिखने में अच्छी लगती हो लेकिन उसमें हम लूट कर सकते हैं, इसका बोलबाला मचा हुआ है। आज हम आपके सामने इसलिए बैठे हैं कि आज दिल्ली के जनता की कल एक बड़ी जीत के रूप में हम दिल्ली को बता रहे हैं। आप सबको पता है कि दिल्ली का एक मंत्री पिछले 61 दिन से जेल के शिक्षों के पीछे बंधा हुआ है, जिसके ऊपर टिप्पणी हाई कोर्ट की देखिए तो नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार से। एक ऐसे व्यक्ति से नैतिकता की उम्मीद करना बेमानी ही है जिसके जहन में कभी नैतिकता नाम की शब्द आती नहीं, वो अरविंद केजरीवाल है। दूसरी तरफ इस देश के अन्य राज्यों में भी कहीं ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोग पाए गए, तो ऐसी सरकारों ने जिन पर कई दोष है, कई आरोप लगते हैं, लेकिन उन्होंने भी 2-3 दिन के अंदर, हम पश्चिम बंगाल के इशारा कर रहे हैं, उन्होंने अपने भ्रष्ट मंत्री को तुरंत हटाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जैसे कसम ले लिया हो कि हम तो भ्रष्टाचारी को ही मंत्री बना के रखेंगे। आज ये चेहरा दिल्ली भी देख रही है, पूरा देश देख रहा है। मगर आज जब हम जनता की जीत कहते हुए आपके सामने आए हैं, तो इस जनता की जीत ने अरविंद केजरीवाल सरकार को आज पूरी तरह से हिला दिया है। उसका एक नजरिया भी या नज़ारा भी आपने देखा होगा। कल इन्होंने एक्साइज पॉलिसी को वापस लिया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कल भी बोल रहा हूं, ये सिर्फ जेल जाने का डर है अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को। इसलिए आपने पाप करने के बाद अब कोई नीति वापस लेने से, जब तक लूट का पैसा वापस नहीं आएगा तब तक दिल्ली की जनता भी नहीं छोड़ेगी और हम सांसद भी नहीं छोड़ने वाले हैं अरविंद केजरीवाल गैंग को। जनता की जीत के रूप में कल लोकायुक्त महोदय के यहां से जिस प्रकार से एक बार फिर से दिल्ली के क्लासरूम में हुए घोटालों को, जो लगभग 2600 करोड़ का घोटाला है, उस पर कल माननीय लोकायुक्त ने, भले हमें 3-3.5 साल लगा, लेकिन कल इसमें भी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से पूरी रिपोर्ट मंगा ली है। इसको हम दिल्ली की जनता की बड़ी जीत मानते हैं। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा बहुत दिन तक नहीं चलता, वो फूटता ही है, और फूटा है तो आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली देख रही है। मैं प्रवेश वर्मा जी के साथ कल लोकायुक्त में उपस्थित था। हम 2019 में 5 लाख का कमरा 28 लाख 30 लाख का बनाने के लिए हमने आरोप भी लगाया। हम उसके लिए कोर्ट तक गए, हम एजेंसियों को लिखे, और उसके जवाब देने की बजाय हमारे ऊपर, प्रवेश वर्मा के ऊपर, हमारे साथी एक हरीश खुराना के ऊपर और भी नीलकांत बख्शी के ऊपर, इन लोगों के ऊपर डिफेमेशन का केस हुआ। हमने डिफेमेशन को भी चैलेंज किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें कोई आरोप लगा है, तो उसमें डिफेमेशन कैसा हो सकता है, उस पर स्टे हुआ। और कल कहते हैं ना कि समय थोड़ा लगता है लेकिन न्याय मिलता है, और कल लोकायुक्त महोदय ने क्लासरूम में हुए लगभग 2600 करोड़ के घोटाले पर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी और 20 अक्टूबर के अंतर मांगी है। और मैं समझता हूं कि आज ये पूरा देश पूछेगा
कि 5 लाख रुपए का कमरा जो कड़ी कुंडी का बनता है, जिसमें हम एक योजना भी बना रहे हैं, अभी आपको प्रवेश बताएंगे, नहीं 5 लाख का कमरा आप बनाते हैं 28 से 30 लाख में। इस देश में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। मैं आप मीडिया सबसे बोलूंगा कि आप जरा सा पता करिए कि प्रधानमंत्री आवास में 2 कमरों का आवास कितने का बनता है। आज जैसे ही वो आपको पक्की वो पता है, परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं पीएस, परमानेंट स्ट्रक्चर। बट दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया इज मेकिंग सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर। एसपीएस एक शब्द है, ये लोग परमानेंट में नहीं बनाते, कड़ी कुंडी से बनाते हैं। हम दावा करते हैं कि हम वो कमरा हम 5 लाख के आसपास, 4.5 से 5 लाख में बना के दिखा सकते हैं। लेकिन आज हमारा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे आप एक्साइज पॉलिसी वापस लो, चाहे आप अपने भ्रष्ट मंत्री को जेल में रहने के बाद भी बनाए रखो, हम लोकायुक्त के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। दिल्ली की जनता की जीत है और वो दिन दूर नहीं। मनीष सिसोदिया, आपको जेल जाना ही होगा इस पाप के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी, यू आर द मास्टरमाइंड ऑफ दिस करप्शंस। आप भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देश कानून संविधान से चलता है। और आज हम जनता की इस जीत पे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आप सभी का मैं यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ। कल 29 जुलाई का दिन केजरीवाल को जीवन भर याद रहेगा। अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो दिल्ली में सरकार चल रही है, वो एक दिल्ली की जनता का भरोसा जीत कर आई थी। कल 2 ऐतिहासिक फैसले हुए। एक फैसला हुआ कि जो हमारे दिल्ली के माननीय लोकायुक्त हैं, उन्होंने कल मुख्य सचिव को ये कहा कि आप जो क्लासरूम घोटाला हुआ है उसकी जांच करिए, इंक्वायरी करिए, और जो अगली तारीख है 20 अक्टूबर, उससे पहले अपना एफिडेविट फाइल कीजिए। और अगली बार दिल्ली सरकार को, जो उसका स्टैंडिंग काउंसिल है, उसको यहाँ पर आना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि 5 लाख रुपए का कमरा 28 लाख में कैसे बनता है। और एक कमरा नहीं बना, 12,000 कमरे ये लोग बोलते हैं कि हमने बनाए हैं। तो 12,000 कमरों को अगर हम 23 लाख रुपए से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 2600 करोड़ का घोटाला सामने आता है। इन्होंने पेमेंट करी है 28 लाख रुपया। हम कहते हैं कि 5 लाख में वो कमरा बनता है। तो जो 23 लाख रुपए का गैप है, ये कहाँ गया है? इसका जवाब आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा।